अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फॉस्फिन के ऊपर बेस्ड हैं, इनके चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे यूजेज हो या फिर स्ट्रक्चर हो। इस पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है व्हाइट फॉस्फोरस रिएक्ट्स विथ कास्टिक सोडा टू गिव फॉस्फिन एंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अब इसमें हमें बताना है कि फॉस्फोरस का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, दोनों हुआ या कुछ नहीं हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो है इक्वेशन क्या है। ये देखिए, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आंसर, और फर्स्ट का है P4 प्लस NaOH। यहाँ से हमें मिलता है NaH2PO2 एंड प्लस PH3, और यहाँ पे वाटर भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 टाइम्स, ये देखिए यहाँ पे ये 3 हो जाता है, तो PH3 3 and 1 4, यस ये बैलेंस है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है PH3 एंड NaH2PO2। अब देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ये देखिए -3 है और यहाँ पे ये +1 है। कैसे? 1 2 3 1 4 -2 × 2 ऐसा हो गया। तो अब ये जो P0 जो है, P4 के ऊपर जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होकर +1 मतलब ऑक्सीडाइज हुआ, और P0 से -3 जो PH3 का वो रिड्यूस हुआ। इसका मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन है, यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन है। तो आंसर हमारा हो गया बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 व्हाइट फॉस्फोरस गिव्स ए गैस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये देखिए, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। तो बताइए, इक्वेशन तो पहला वाला ही काम आ गया। यहाँ पे गैस कौन सा प्रोड्यूस हुआ है? ये PH3 है, और PH3 जो है, तो ये सेकंड का आंसर हम लिख रहे हैं। गैस जो प्रोड्यूस हुआ है वो है PH3। अब PH3 के बारे में हमें बताना है, इट इज हाईली पॉइजनस। यस, 5th A ग्रुप के एलिमेंट्स सफोकेटिंग है, और जो उनके हाइड्राइड्स हैं सफोकेटिंग भी हैं और पॉइजनस भी है। अमोनिया पॉइजनस नहीं, सफोकेटिंग है, बाकी पॉइजनस एज वेल एज सफोकेटिंग है। तो इट इज हाईली पॉइजनस एंड हैज स्मेल लाइक रॉटन फिश। H2S का स्मेल होता है रॉटन एग का, और रॉटन फिश का होता है PH3 का। यहाँ पे गार्लिक ऑर्डर भी आता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमें ढूंढना है जो इनकरेक्ट है। इट्स अ सॉल्यूशन इन वाटर डिकम्पोजेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये जो PH3 है वो डिकम्पोज हो जाएगा P एंड H2 में। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये PH3 है, ये लाइट के प्रेजेंस में जो है P प्लस H2। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि यदि P4 हम लिख दें तो यहाँ पे 6 लेना पड़ेगा। इसका मतलब डिकम्पोजेज, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज मोर बेसिक दैन अमोनिया। देखते हैं, ये देखिए, ये हो गया अमोनिया और ये हो गया फॉस्फिन। अब देखिए, नाइट्रोजन जो है काफ़ी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है ये, तो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। बॉन्ड, ये जो पोलरिटी है वो इस साइड जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली निकलेगा। और यहाँ पे जो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो कम है, इसलिए इसमें PH3 भी जो टेंडेंसी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की है वो कम है, अमोनिया में ज़्यादा है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है कि इट इज़ मोर बेसिक दैन अमोनिया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। हमारा आंसर यही है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यही है। लेकिन फिर भी फोर्थ वाले को देखते हैं क्या है। इट इज़ लेस बेसिक दैन अमोनिया, बिल्कुल डेफिनेटली वो लेस बेसिक है। तो यहाँ पे बेसिसिटी का ऑर्डर यदि हम करें तो NH3 ये, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बेसिसिटी ऑर्डर, या बेसिक नेचर आप लिखिए, आप बेसिक नेचर इसका ऑर्डर। और कौन सा बेसिक नेचर? लिविस बेस। तो लिविस बेसिक नेचर का जो है ये इस तरह से हो गया। इसका देखेंगे हम बेसिसिटी नहीं कहेंगे, हम बेसिक नेचर ही कहेंगे। फॉस्फिन इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन। तो चारों हम इक्वेशन लिख ले देखते हैं। तो आंसर 3 का जो है, पहला है व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विथ NaOH, वो बिल्कुल दिया हुआ सही है। तो फॉस्फिन इज नॉट ऑब्टेन्ड, तो यहाँ तो हमें मिल जाता है। रेड फॉस्फोरस इज हीटेड विथ NaOH, रेड फॉस्फोरस बिल्कुल ही लेस रिएक्टिव है, इसलिए इसका रिएक्शन नहीं होता है। हमारा आंसर हो गया सेकेंड। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ में कैसे PH3 बना वो भी देखना पड़ेगा। तो Ca3P2 इसको रिएक्ट करके देखते हैं। ये देखिए, Ca3P2 प्लस
H2O, यहाँ से बनता है PH3 प्लस ये हो जाता है CO इज टेकन ट्वाइस, तो CH3P2 प्लस CO इज टेकन ट्वाइस, और यहाँ पे 3 तो 6, अब ये देखिए 6 6 12 हो गया, तो ये 6 टाइम्स आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे भी हमें मिलता है। फिर है P2O3 इज बॉइल्ड विथ H2O। अब यहाँ पे आपको देखना है कि यदि हम बॉयल करते हैं तो अलग है, और यदि कोल्ड वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो बिल्कुल अलग है। तो इसके आंसर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पे ही एक मैं ऐड कर देता हूँ। ये देखिए आप, यदि हमने लिया P2O3 और प्लस वाटर, तो यहाँ पे हो जाएगा H3PO3, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। ये कब? जब ये कोल्ड कंडीशन है। लेकिन जब हॉट कंडीशन हो तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड PH3 दोनों मिलता है। तो यहाँ पे हम लेंगे P2O3 प्लस H2O, ये देखिए हॉट कंडीशन है ये। यहाँ पे हमें मिलेगा H3PO4 और प्लस होता है PH3। तो इसको आप बैलेंसिंग देख लीजिए, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 3 है और 3 6 है, तो इसको हम 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे बैलेंसिंग P2O3 है ये, H2O फास्फोरस 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे, और ऑक्सीजन 4 है, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक, इसको बैलेंस अब कर लेते हैं हम। जो लास्ट ऑप्शन है उसके इक्वेशन को मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यदि हम लेते हैं P2O3 और ये कोल्ड वाटर है, तब देखिए प्रोडक्ट यहाँ से बनेगा H3PO3, फास्फोरस 2 है, ये हो जाएगा 3, और ऑक्सीजन हो गया 6, ये बिल्कुल बैलेंस है। ये जब कोल्ड है। लेकिन यही जब P2O3 हॉट कंडीशन में अंडर प्रेशर जब रिएक्ट करेगा, तो देखते हैं यहाँ पे देखिए P2O3 इज बॉइल्ड विथ H2O अंडर प्रेशर। तो अब सेकेंड इक्वेशन जो है P2O3 प्लस H2O, यहाँ से देखिए आपको मिलेगा H3PO4 प्लस PH3। तो अब यदि मैं इसको 3 टाइम्स कर दूँ, 3 and 1 4 हो जाएगा, तो फास्फोरस बैलेंस है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है 9 and 3 12 है, 6 into 2 12 हो गया। टोटल हाइड्रोजन देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं, 6 and 6 12, 3 4 12, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पे भी PH3 है, तो हमारा आंसर सिर्फ है रेड फास्फोरस इज हीटेड विथ NaOH, क्योंकि रेड फास्फोरस का कोई एक्शन ही नहीं है NaOH के ऊपर। ये क्वेश्चन फॉस्फिन एंड क्लोरीन के बीच रिएक्शन से रिलेटेड है। अब यदि मान लिया फॉस्फिन को आपने Cl2 के साथ मिक्स किया, तो पहले देखेंगे इक्वेशन क्या होगा। यह है PH3 प्लस Cl2, यहाँ से मिलता है PCl3, और ये हो जाएगा 3HCl, 3 2 6। तो इसका मतलब PCl3 एंड HCl, लेकिन ये तो दोनों जगह है, और यहाँ पे PCl3 एंड HCl फॉर्म्ड एंड द मिक्सचर वार्म्स अप। ये जो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 1। कुल नहीं होता है। अब एक और इक्वेशन आपको याद रखना पड़ेगा, जब हम PH3 को क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में बर्न करते हैं, तो यहाँ पे एक और हम पॉइंट लिख देंगे, व्हेन PH3 इज बर्न्ड इन Cl2 एटमॉस्फेयर। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। ये है PH3 प्लस Cl2, यहाँ से मिलता है हमें PCl5, और ये हो जाता है HCl। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 3 है, और क्लोरीन जो है हमें चाहिए, ये 2 5 10 हो गया, 6, तो यहाँ पे आपका 10 and 6 16 है, तो ये 8। इसका मतलब हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये PH3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4Cl2, यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देंगे, और ये हो जाएगा 3। तो अब देखिए यहाँ पे फास्फोरस 1 है, बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 है, बैलेंस है, क्लोरीन 8 है, 5 and 3 8। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है कि ये PCl5 बनेगा या HCl। तो जब ऑर्डिनरी कंडीशन है तो PCl3 एंड HCl हो गया और थोड़ा सा वार्म हो गया, लेकिन जब इस PH3 को हम Cl2 में बर्न करेंगे तब वहाँ पे PCl3 नहीं PCl5 बनता है।
अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस PCl3 एंड PCl5 से रिलेटेड हैं, इसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज्ड बाय फास्फोरस इन द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये है PCl5। अब यहाँ पे फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 5, और ये पांचों जो हैं बॉन्डेड हैं, तो यहाँ से हो गया बॉन्ड पेयर 5, कोई लोन पेयर नहीं है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। आप याद कीजिए यहाँ पे हमने इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है, फास्फोरस क्लोरीन क्लोरीन, और ये हो जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, तो sp3d फोर्थ ऑप्शन। PCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। अब हम देखते हैं कि यदि वाटर के साथ, देखिए बॉइलिंग कंडीशन नहीं है यहाँ पे, तो सेकंड, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। सेकंड देखते हैं, यदि हमने PCl3 को डिजोल्व किया वाटर में, तो यहाँ से बनेगा H3PO3 और प्लस HCl। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, ये 3 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हम 3 कर देंगे, 3 2 6, ये बैलेंस हो गया। तो यहाँ पे H3PO3, और यहाँ पे आपको एक चीज़ ये भी देखना है कि ये +3 है और यहाँ पे भी ये +3 है। यदि PCl5 होता तो H3PO4 बनता। PCl3 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स H3PO3, हमारा आंसर है थर्ड। नेक्स्ट है PCl3 इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ Cl2 ऑन। जब व्हाइट फास्फोरस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब यहाँ पे बनता है PCl3, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वन। तो थर्ड आंसर रहेगा P4 प्लस Cl2, ये हो जाएगा PCl3। तो ये हमें लेना पड़ेगा 6 टाइम्स, कि इस तरह से जो है PCl3 बनेगा। तो द शेप एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl3 मॉलिक्यूल, तो ये व्हाइट फास्फोरस बिल्कुल क्लियर हो गया, PCl3 रिएक्ट करेगा। द शेप एंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl3 मॉलिक्यूल, तो अब देखते हैं हम लोग ये PCl3 मॉलिक्यूल कैसा है। फास्फोरस जो है, जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे हाइब्रिडाइजेशन का, तो आपको नजर आएगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, 3 बॉन्ड पेयर है प्लस 1 लोन पेयर है। देखिए 3 बॉन्डेड हो गया, 1 लोन पेयर है, तो sp3 है और 1 लोन पेयर की वजह से ये पिरामिडल हो गया। तो हमें देखना पड़ेगा जहां पिरामिडल और sp3 का कॉम्बिनेशन है, तो पिरामिडल एंड sp3 आपका आंसर हो गया सेकेंड। फिर देखिए बॉटल ऑफ PCl3 इज केप्ट स्टॉपर बिकॉज। अच्छा अब ये बताइए इसको बॉटल में हमने क्यों रखा है? PCl3 जो है इसको बॉटल में इसलिए रखा है, यदि, और इसको बंद करके रखा है, यदि मान लिया हम बंद नहीं करेंगे तो यह मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेगा और वहाँ पे H3PO3 बनेगा। इसका मतलब मॉइस्चर से बचा रहे हैं हम इसको। तो आपका यहाँ एक्सप्लोड्स नहीं, गेट्स ऑक्सीडाइज इज वाइल। अच्छा ये जो है ना रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर, ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ऐसा हो जाता है, इसलिए इसको हम बंद करके बॉटल में रखते हैं। PCl5 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 6th में देखिए, यदि हम लेते हैं PCl5 प्लस H2O, तो देखिए एक इक्वेशन में जो है POCl3 बनता है और एक में जो है H3PO4 बनता है। तो मैं दोनों ही आपको इक्वेशन यहाँ देता हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि फिर मैं वहाँ पे आंसर लिखने वाला हूँ। तो जब हम PCl5 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो 2 तरह के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे और ऑप्शंस भी अलग अलग हो सकते हैं, तो दोनों ही लिख लेते हैं कि किस तरह से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है और किस तरह से फिर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे देखिए आप, पहले हमने लिया PCl5 प्लस H2O, यहाँ से बनेगा POCl3 प्लस HCl। अब यहाँ पे देखिए PO 3 और 2 5 क्लोरीन भी बैलेंस है, चीज़ बिल्कुल बैलेंस है। अब क्या होगा, जो ये POCl3 जो प्रोड्यूस हुआ फिर से जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे POCl3 प्लस H2O। अच्छा ये देखिए यहाँ पे जो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 है, और यहाँ पे भी जो है अभी देखिए POCl3 बन चुका है 3 और 2 इसका निगेटिव 5, यहाँ भी +5 है। तो अब जब +5 है तो इससे जो एसिड बनेगा वो भी +5 वाला। तो अब देखते हैं यहाँ पे ये बनेगा H3PO4 और फिर से आ जाएगा HCl। अब देखिए 3 क्लोरीन है, हम इसको 3 कर देते हैं, 3 3 6 है, इसको 3 कर देते हैं,
अब देखते हैं कि हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो गए। पहले फास्फोरस एक बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 और 1 4 बिल्कुल बैलेंस है, हाइड्रोजन 6 3 एंड 3 6 बिल्कुल बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो बना और कंज्यूम हो गया इसको कैंसिल कर देंगे। तो फाइनल इक्वेशन जो है वो देखते हैं क्या होगा। तो ये हो गया PCl5 प्लस 4H2O गिव्स H3PO4 प्लस ये हो जाएगा 5HCl। अब देखते हैं बैलेंसिंग। फास्फोरस बैलेंस है, 8 हाइड्रोजन 5 एंड 3 बैलेंस है, 5 क्लोरीन 4 ऑक्सीजन बिल्कुल बैलेंस है। तो जो क्वेश्चन जो फ्रेम होंगे या तो वो पूछेंगे कि POCl3 क्या है, या तो वो POCl3 के ऊपर स्ट्रेस डालेंगे, या तो फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो H3PO4 इस पे डालेंगे। तो अब देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। PCl5 ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, तो POCl3 तो कहीं नहीं है, तो H3PO4, देन यू हैव टू गो फॉर दिस वन, सेकंड ऑप्शन। तो ये आपका आंसर हो गया। इस मैचिंग क्वेश्चन में या तो 1 to 1 मैचिंग है या तो 1 to many भी हो सकता है। एक एक मॉलिक्यूल्स जो दिए हुए हैं लिस्ट 1 में उसको हम चेक करेंगे और हमें देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। इन सबको देखते हुए हमें डिसाइड करना है कि लिस्ट 2 के कितने कंटेंट्स जो है हमारे मैच कर रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे PCl3। अब PCl3 के बारे में हम क्या जानते हैं, ये जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, यहाँ पे बॉन्ड पेयर होता है 3, लोन पेयर होता है 1। अब ये बताइए ये पूरा का पूरा कोवेलेंट है, तो इसका मतलब हो गया PCl3, ये जो हमने A लिया है PCl3 में जो है एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ऊपर से कोवेलेंट बॉन्ड, तो RS। अब ये देखिए P हम इस तरह से लेते हैं और ये 3 क्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड से और लोन पेयर यहाँ पे होता है, तो हमारे मैचिंग में R एंड S आ गया। तो A का आंसर R एंड S। अब हम जाएंगे B में। B का जो है PCl5 वेपर फॉर्म में है। अब ये बताइए यदि PCl5 हमने वेपर लिया तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, और sp3d होने की वजह से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है फास्फोरस, ये 3 क्लोरीन, एक नीचे और एक ऊपर, इस तरह से जो है PCl5 बनेगा। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d है और सारे के सारे बॉन्ड कोवेलेंट है, तो sp3d एंड कोवेलेंट, मतलब आंसर आपका Q एंड R हो गया। तो B का आंसर है Q एंड R। अब इसके बाद फिर अब देखेंगे PCl5 सॉलिड स्टेट में। जब सॉलिड स्टेट में PCl5 है तो वो P2Cl10 फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लेंगे P2Cl10। ये जो P2Cl10 आया, ये जो है डाइमर फॉर्म में, ये कॉम्बिनेशन इसका ऐसा होता है PCl4 प्लस एंड PCl6 माइनस, डाइमर फॉर्म है ये। अब यहाँ पे देखिए ये जो PCl4 प्लस है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, टेट्राहाइड्रल है, और जो निगेटिव आयन है वो होता है PCl6 में, जो माइनस चार्ज है उसकी वजह से sp3d2, तो ये हो जाएगा sp3d2। अब ये देखिए PCl4 प्लस और PCl6 माइनस के बीच में हो गया आयनिक बॉन्ड, और खुद PCl4 और PCl6 जो पार्ट है उसके अंदर कोवेलेंट है। मतलब जब ये सॉलिड स्टेट में है तो बॉन्ड तो आयनिक एंड कोवेलेंट दोनों हो गया और हाइब्रिडाइजेशन भी 2 हो गए। तो अब हम जाएंगे C के लिए, और C में हम देखेंगे कि हमारा आंसर जो है आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है, और sp3d2 यहाँ पे है, तो हमारा एक हो जाएगा P। ये देखिए आंसर आयनिक, उसके बाद कोवेलेंट sp3 और sp3d2, तो sp हो गया और आंसर T भी हो गया। तो इसके जो है 4 मैचिंग हो गए PCl5 सॉलिड के। अब हम D में देखेंगे, POCl3 है, D इज POCl3। इसका स्ट्रक्चर जो है P डबल बॉन्ड O और इस तरह से Cl होता है। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ये हो गया sp3, और सारे बॉन्ड जो है यहाँ पे कोवेलेंट हैं, तो sp3 एंड कोवेलेंट, इसका मतलब R एंड S, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा R एंड S। तो देख लीजिए एक बार यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन और नेचर ऑफ द बॉन्ड जो है
PCl5 छोड़कर बाकी सब में कोवेलेंट था। तो कोवेलेंट का मतलब R तो सब में होगा, R यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन आयनिक जो है सिर्फ P2Cl10 जो सॉलिड स्टेट है इसके अंदर होगा। तो इसलिए जो है P सिर्फ यहाँ पे है आयनिक, P और बाकी कहीं भी नहीं है। हम लोग चेक कर लिए। तो ये इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।